हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने लिस्ट का टॉपिक कवर कर लिए हैं सारे के सारे। अब बात करते हैं कि उस लिस्ट के कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। और आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको 100% इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। 100% मतलब अगर आपका लिस्ट का टॉपिक आएगा तो ये आपसे इस क्वेश्चन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, लिस्ट सॉर्टिंग की। आई होप आप सभी को आइडिया होगा कि सॉर्टिंग क्या है, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप सभी को दिखा देता हूँ सॉर्टिंग क्या है। और सॉर्टिंग का मतलब एक तरीके से कह दो आप अरेंज करना। किसको अरेंज करना? किसी भी डेटा को अरेंज करना। अब ये जो डेटा है आपका दो तरीके का डेटा हो सकता है। एक न्यूमेरिक डेटा हो सकता है और एक स्ट्रिंग का डेटा मतलब अल्फ़ाबेटिक डेटा हो सकता है। ओके, तो इन दोनों तरह के डेटा को हम सिर्फ दो तरीके से ऑर्डर करते हैं। अभी मैं बात करूँ न्यूमेरिक की बात करूँ अगर, तो हम न्यूमेरिक डेटा को दो ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ओके, पहला है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। ओके, और डिसेंडिंग का मतलब है बड़ी से छोटी की ओर जाना। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ, एग्जांपल के लिए आप ये समझो कि ये आपको एक नंबर दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स, और इन नंबर्स को क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर देखें 20 है, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर लगा कर दिखा रहा हूँ। जैसे 20 सबसे पहले लेंगे, 20 के बाद मुझे 35 दिखता है यहाँ पर, 35 के बाद 44 एंड 44 के बाद है हमारे पास 54, देन 60, देन 78। तो ये जो मैंने लगाया है इसको बोलेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को डिसेंडिंग में लगाना तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब पहले 78, देन 60, देन 54, 44, 35 एंड 20। ओके, सो होपफुली समझ आ गया होगा कि आपको कि इस डेटा को हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में लगाया और असेंडिंग का क्या मतलब है, डिसेंडिंग का क्या मतलब है। ओके, तो कोई भी अगर आपसे बोलता है इस तरीके की, मान के चलो आपको कोई लिस्ट दे देता है और बोलता है कि इसको सॉर्ट कर दो। ओके, तो सॉर्टिंग तो दो तरीके से कर सकते हैं, जब इससे मैंने भी आपको बताया, एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है, एक डिसेंडिंग में होती है। तो सिंपल सा है कि आप क्वेश्चन उनसे ज़रूर करोगे कि आपने ठीक है सॉर्टिंग बोल दिया, लेकिन सॉर्टिंग असेंडिंग में करूँ या डिसेंडिंग में करूँ, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, राइट। लेकिन एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपसे कोई बोलता है कि ये मैंने आपको डेटा दिया है इसको सॉर्ट कर दो, तो समझ जाना सॉर्ट कर दो मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल रहा है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। अगर वो आपको नहीं बोलता है ना कि असेंडिंग में लगाना है, डिसेंडिंग में लगाना है, सिर्फ इतना बोलता है कि आपको इस डेटा को सॉर्ट करना है, तो मतलब ये समझ जाओ कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये है। बट अगर एक्सप्लिसिट वो बोल सकता है कि भी डिसेंडिंग में लगाना, तो सिंपल है, उसने बोल ही दिया डिसेंडिंग में लगाना है, आपको लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, सो फुली समझ आ गया होगा कि सॉर्टिंग हम दो तरीके से कर सकते। सॉर्टिंग को आप अरेंज करना भी बोल दो, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पर दोनों तरीके लिखे हैं, सॉर्टिंग या अरेंजिंग, आप बोल सकते हैं इसको। ओके, सो सॉर्ट करने के कई टेक्निक्स होती हैं। ओके, टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल आप ज़रा सोच कर बताइए इनिशियली कि जब मैंने इसको सॉर्टिंग में लगाया था, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या लगाया था, तो हो सकता है कि मेरी नज़र सीधे इस पर पड़ गई हो, मैंने 20 लिख दिया। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट 20 देखा और मैंने 20 यहाँ पर लिख दिया, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 20 है, मेरी नज़र यहाँ पर है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर 14 लिखा हुआ होता, तो मुझे ये नंबर भी देखना होता, राइट। तो ऐसे रेंडमली नहीं दे सकता ना मैं कि मैंने पहले इसको देखा फिर इस नंबर को देखूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके सभी नंबर को आपको चेक करना पड़ेगा, फिर देन आपको अपने माइंड के अंदर कंपैरिजन करना होगा, राइट। देन उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। ऐसा ही है, मतलब ये मेरा प्रोसीजर है जो मैंने आपको नॉर्मल सोचकर बताया, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ और तरीके से सोचकर इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालें, राइट। तो जो तरीका आपने अपने टेक्निक लगाई, जो मैंने टेक्निक लगाई, राइट, तो हम दोनों की टेक्निक अलग है। कोई तीसरा पर्सन सोचेगा, हो सकता है उसकी टेक्निक अलग, राइट। तो रेंडमली हम देखकर बता रहे हैं। सेम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर
आपको टेक्निक को बताना पड़ता है, मतलब आपको किस तरीके से सॉर्टिंग करनी है, कैसे चलना है, इसको स्टार्टिंग से देख के चलना है, लेफ्ट से चलकर देखना है, या मतलब किस तरीके से वैल्यू को कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि सबसे आप स्मॉलेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू निकाल दें। ठीक है, उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स, राइट। तो आई होप समझ आया होगा सॉर्टिंग टेक्निक मतलब कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम नंबर्स को, इस वैल्यूज़ को, इस डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स को ही हम सॉर्ट कर सकते हैं, हम अल्फ़ाबेट को भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी का नेम है, जैसे कार्स के नेम हो गए, किसी स्टूडेंट्स के नेम है, या कोई भी अल्फ़ाबेट को का कोई भी डेटा है, उसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? अल्फ़ाबेटिकल, जैसे ए से लेकर जेड तक ABCD ऐसे सॉर्ट कर दो, या इसका अपोजिट डिसेंडिंग कर देंगे, तो जैसे ZYX इस तरीके से ए तक जाएंगे, राइट। तो दोनों तरह का डेटा हम सॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था क्या, सॉर्टिंग टेक्निक्स, कि आपका क्या तरीका है सॉर्ट करने का लिस्ट को। ओके, एक तरीका मैंने क्या बोला कि एक एक करके सब भी चेक करते चलो। आप मैंने स्टार्टिंग से चेक किया, हो सकता है कोई बोलेगा मैं पीछे से जाकर चेक करूँगा और एक सारे नंबर्स को चेक करूँगा, कोई बोल सकता है कि मैं पहले इधर की वैल्यू चेक करूँगा फिर इधर की वैल्यू चेक करूँगा। देखो मैंने 3 टेक्निक यहीं पर बता दी है ना, तो सबका तरीका अलग हो सकता है। तो अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास टोटल ये 6 टेक्निक हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर है। इससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आप सर्च करके देखोगे और भी ज़्यादा है, बट ये 6 जो है काफ़ी कह सकते हो कि यूज़ में आती हैं और काफ़ी प्रचलित हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके सॉरी, तो टोटल 6 टेक्निक्स हैं अपने पास, 6 तरीके हैं हम सॉर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। तो पहला तरीका बबल सॉर्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा लिखा हुआ है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्ट, मर्ज, क्यूब एंड हीप सॉर्ट। ओके, 6 तरीके हैं, जिसमें से आज जो हम पहला तरीका करने वाले हैं। और ये जो पहला तरीका है, मैं यहाँ पर पहले तरीका बताऊँगा कि इसका काम क्या है, कैसे सॉर्ट करता है, इसका क्या अप्रोच है, उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है, आप इसको इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, मे बी मैं अगर स्लो बोल रहा हूँ तो। ओके, अगर आपको चीज़ समझ आ रही है तो फास्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। और बाकी ये 2, 3 एंड 4, 5, 6 हैं, ये सभी वीडियो जो है इस वाली प्लेलिस्ट में नहीं डालूंगा, मतलब पाइथन ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है इसमें नहीं डालूंगा। इन सभी को मैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर ऐड करने वाला हूँ। सिर्फ यही है जो इसमें करूँगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, और बाकी उसमें जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, आने उस जो नई प्ले लिस्ट हमने बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बबल सॉर्ट क्या है और इसका काम क्या है, देखिए ये क्या बोलता है, रिपीटेडली स्वैप्स एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ़ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। ओके, इसका मतलब बताता हूँ। इससे पहले सॉर्टिंग करने से पहले आपको लूप की बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। लूप मतलब लूप मैं बोल रहा हूँ कि लूप मतलब लूप के अच्छे से नॉलेज, और नेस्टेड लूप तो आना ही चाहिए। ओके, नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप को कैसे यूज़ किया जाता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हम लोगों ने की हुई है, कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं हम लोगों ने अपने दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई हुई है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो बेस्ट है आपको ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं इसकी टेक्निक की। ये टेक्निक क्या यूज़ करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो बेसिकली टेक्निक से पहले एक बार लूप का गो थ्रू तो नहीं कराऊंगा, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ नेस्टेड लूप लिखा कैसे जाता है। जैसे कि आपने एक लूप लगाया फॉर x इन रेंज, लेट सपोज ये आपने लिख दिया रेंज में लिख दिया 5, या फिर हाँ रेंज में 5 लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें इस लूप के अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा, राइट। जो भी लिखूंगा वो 5 टाइम प्रिंट होगा। लेकिन मैंने इस लूप में अगर एक और लूप लिख दिया, राइट, लूप में एक और लूप अगर हम लिख दें, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर i इन रेंज 5, यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया। अब देखिए क्या है, ओके, ये आपको समझ आना चाहिए। बेसिकली ये किया हुआ हम लोगों ने, तो क्या हुआ कि इस लूप में अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 5 लिखा है ना, तो 5 टाइम ये हेलो प्रिंट होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि
जब ये लूप एक बार चलेगा, मतलब ये तो 5 टाइम चलना है, तो एक बार जब इसके अंदर जाओगे, एक बार चला, ठीक है, तो ये बाहर वाला लूप इस चीज़ को 5 टाइम रन कराएगा, इस अंदर वाले लूप को 5 टाइम रन कराएगा। लेकिन ये लूप खुद ऐसा है जो 5 टाइम कुछ चीज़ों को रन कराता है, राइट। तो जब ये एक बार एंट्री लिया यहाँ पर, तो इस लूप ने इसको 5 टाइम रन कराया, 5 टाइम रन किया। ओके, जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम जब ये वाला लूप चलेगा, राइट, सेकंड टाइम ये वाला लूप चलेगा, पर इसके अंदर की चीज़ों को फिर से 5 टाइम रन कराया, क्योंकि 5 लिखा हुआ है। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। बस इतना समझ लो कि ये आउटर वाला जो है इस चीज़ को 5 टाइम रन कराएगा, और ये जो लूप है ये इसको 5 टाइम रन कराएगा। ओके, तो समझ जाओ, ये एक बार चल रहा है तो ये इनर वाला 5 टाइम चल रहा है, फिर सेकंड बार चल रहा है, फिर ये 5 टाइम चलेगा, थर्ड बार चलेगा, फिर 5 टाइम चलेगा। मतलब ये 5 टाइम चलेगा, हर बार 5 कराएगा, 1 देन 5 टाइम, फिर 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 1 देन 5 टाइम। तो आउटर वाला एक बार चल रहा है, अंदर वाला 5 टाइम चलेगा हर बार। ओके, तो कहने का मतलब ये है आउटर भी 5 टाइम चल रहा है, लेकिन एक एक करके, ये एक बार चलेगा तो अंदर वाला 5 टाइम चलेगा। ये थोड़ा माइंड में ध्यान रखना अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो, ठीक है। बस अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो टेक्निक जो मुझे आपको समझानी है। ओके, मैं इसको रहा वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे जाके इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए इसको उठा के थोड़ा साइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। ओके, तो बबल शॉट की जो टेक्निक है वो क्या है, ये बोलता है कि आपको हर बार 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, और ये देखना है कि इसमें जो 2 नंबर लिखे हुए हैं जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो सही पोजीशन पर है या नहीं है। ओके, मतलब सही जगह पर रखे हैं या नहीं रखे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसा आप सभी को पता है कि लिस्ट में क्या होता है, इनका सीक्वेंसिंग होता है, राइट, 4 और 5 इस तरीके से। सो ये जो ऑर्डर है, ये जो अरेंजिंग है, क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले इन दोनों को चेक किया जाएगा, है ना, फिर इन दोनों को चेक किया जाएगा। ओके, फिर ये चेक किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं चेकिंग की बात करूं तो ये दोनों चेक हो गए। ओके, इसको चेक किया जाएगा कि भी ये दोनों सही जगह पर हैं या नहीं। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा सही जगह पर है या नहीं। देखो सिंपल सा है, जो 2 नंबर आप ले रहे हैं ना, उन दोनों नंबर्स में पहली वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो इस दोनों में देख लो आप, 54 और 35 में पहली वैल्यू क्या छोटी है, नहीं है, तो मतलब ये दोनों गलत ऑर्डर में रखे हुए हैं, राइट। तो गलत ऑर्डर में है तो उनको सही ऑर्डर में रख देंगे। मतलब जैसे यहाँ पर 54 एंड 35 है, इनको कंपेयर किया हमने, भाई हमने देख लिया भाई ये तो गलत जगह पर रखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे, इस ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर। तो मतलब पहले 35 आ जाएगा, देन 54 आ जाएगा, ये हो गया ऑर्डर सही, ठीक है। तो इसी तरीके से तो जब आप 2 नंबर को चेक कर लोगे, तो आपने किस किस को चेक किया, 0 और 1 को चेक किया, है ना। उसके बाद 1 और 2 को चेक करोगे। ओके, उसके बाद 2 और 3 को चेक करोगे, 2 और 3, फिर 3 और 4 को चेक करोगे, फिर 4 और 5 को चेक करोगे। ओके, तो आपने कितनी चेकिंग कर ली टोटल, 1 2 3 4 5। तो आपकी जो चेकिंग हुई है वो 5 टाइम हुई है। लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये देखो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो अब ये माइंड में एक रूल सेट कर लो कि अगर हम सॉर्टिंग करेंगे बबल सॉर्ट में, तो जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम बार हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ओके, कितने कम बार, एक कम बार कंपैरिजन करेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे एक कम बार। तो अगर हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं तो 5 टाइम कंपैरिजन होगा ना, 5 टाइम चेकिंग होगा। अगर मेरे पास मान लो कि 4 एलिमेंट्स है तो कितनी बार कंपैरिजन होगा, 3 टाइम कंपैरिजन होगा। ओके, मतलब एक कम बार कंपैरिजन करना है। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा कि कंपैरिजन कैसे करता है, ये हमेशा इस तरीके से, और ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको प्रॉपर पूरा करके दिखाता हूँ ताकि और बढ़िया तरीके से आइडिया आपको हो जाए। ओके, यहाँ पर मैं करते हुए चलूँगा और आपको देखते हुए चलना है प्रॉपर तरीके से। और आप सभी को पता है, सिर्फ लॉजिक देखना है तो वीडियो को आगे बढ़ाकर चेक कर लीजिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
पहला राउंड कर रहे हैं, देखिए पहला राउंड कर रहे हैं, पहला राउंड किया हम यहाँ से इस लूप से इसमें आए और यहाँ से यहाँ पर आए, इस तरीके से कुछ मान लीजिए। तो ये इनर लूप चल रहा है बेसिकली, ठीक है। इसके लिए तो अभी लूप में नहीं जाना तो कोई बात नहीं, पहले ये वाला समझें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया 54, तो नंबर को चेक करना है। 54 को किससे चेक करेंगे? 35 से, क्योंकि इन दोनों को चेक करना है अपने को। अब बताइए क्या 54 जो है वो ग्रेटर है 35 से? ओके, और हम कंपैरिजन भी किसका कर रहे हैं? 0 एंड 1 का कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, तो क्या 54 ग्रेटर देन है 35 से? यस, 54 तो ग्रेटर देन है 35 से, राइट। तो मतलब ये जो है स्वैप हो गया, राइट। मतलब इसको हमको स्वैप करना पड़ा है, इन नंबर्स को, इसको स्वैप किया। तो क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस 54 को उठाकर 35 की जगह रख देंगे और 35 को 54 की जगह रख देंगे, राइट। अब ये सही पोजीशन पर आ गया। तो 0 1 हमने चेक कर लिया, मतलब इन दोनों को 0 1 वाले पोजीशन वैल्यू को चेक कर लिया और उसमें कुछ गड़बड़ थी वो हमने सुधार दी, है ना, स्वैपिंग कर दिया। अब आप बताइए किसका कंपैरिजन होगा? अब कंपैरिजन होगा 0 1 के बाद किसका कंपैरिजन होना चाहिए? 1 एंड 2 का, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। तो 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 की देखिए पहले जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो ऐसे थी, इन दोनों का होना चाहिए। पहले 0 1 हमने किया ना, उसके बाद होना चाहिए 1 एंड 2 का, लेकिन 1 एंड 2 की जो वैल्यू है वो उसमें फ़र्क है। अब 1 पोजीशन पर 35 नहीं रहा है, 1 पोजीशन पर क्या आ गया है? 54 आ गया है। तो 54 एंड 20 का कंपैरिजन हो गया। होपफुली समझ आ रहा हो गया कि अगर मैं इन दोनों को फर्स्ट टाइम चेक किया था, अगर ये गलत पोजीशन पर है तो पोजीशन पहले सुधारनी पड़ेगी, तो हमने सुधारी यहाँ पर 35 एंड 54 कर दिया। तो 0 1 का कंपैरिजन तो हो गया है, और अब 1 एंड 2 का कंपैरिजन होगा। तो 1 पर अब 35 ना होकर के 54 रखा हुआ है। ओके, तो 1 एंड 2 का कंपैरिजन करेंगे तो देखिए 1 पर क्या है? 1 पर है 35। क्या 35 ग्रेटर देन है 20 से? देखिए 1 पर है 35, 2 पर है 20। तो आप बताइए क्या 35 ग्रेटर देन है 20 से? यस, कंडीशन ट्रू है। 35 जो है ग्रेटर देन होता है 20 से, मतलब ये दोनों वैल्यू भी अब गलत पोजीशन पर है। ओके, ये भी गलत पोजीशन पर है, तो अब इनको भी सुधारना पड़ेगा। तो क्या सुधारना पड़ेगा? जहाँ 35 है वहाँ 20 रखना पड़ेगा, जहाँ 20 है वहाँ 35 रखना पड़ेगा, यही है ना। जो वैल्यू बड़ी है उसको स्वैप करना है, राइट। तो था जो है होपफुली समझ आ रहा होगा आप सभी को कि जो 54 है वो 20 की जगह आ जाएगा, और जो 20 है वो 54 की जगह पर आ गया। ओके, तो हो गया कंपैरिजन। अब किसका कंपैरिजन? देखिए अब हमने 2 का कंपैरिजन कर दिया, 0 1 1 2 का कंपैरिजन हो गया। अब किसका बचा है? 2 एंड 3 का। ओके, तो 2 एंड 3 वाले का, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ? सेकंड इंडेक्स पे 20 ना होकर के क्या है? 54 है, लेटेस्ट वैल्यू देखनी है अपने को, ठीक है। तो अब कंपैरिजन किसका होगा? 2 एंड 3 का। तो 2 पर है हमारे पास क्या? 54 इज ग्रेटर देन 60। 3 पर क्या है? 60। अब बताइए क्या 54 ग्रेटर देन 60 है क्या? अब यहाँ तो ये तो सही लिखा हुआ है, इसकी तो ऑर्डर गलत है ही नहीं ना, इसका ऑर्डर गलत नहीं है। 54 इज ग्रेटर देन 60 नहीं होता है, और पहले 54 आएगा देन 60 आएगा, ठीक है। सीक्वेंस अगर देखें तो पहले 54 आना चाहिए देन 60। तो ये पहले से ही 50 यहाँ लिखा हुआ, 60 यहाँ लिखा हुआ, इसको कुछ कंपैरिजन कर लिया, बट इसको स्वैप नहीं करना है। क्यों स्वैप कब करना है? जब पहली वैल्यू बड़ी होगी सेकंड वैल्यू से, राइट। तो देखिए पहली वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू से बड़ी नहीं है, यहाँ पर 54 जो है 60 से बड़ी नहीं है, तो वो ठीक ऑर्डर में है पहले से ही, तो आपको उसको स्वैप नहीं करना, उसको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है, आप किसका कंपैरिजन करेंगे? अब नेक्स्ट वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट किसका? 3rd का एंड 4th का, राइट, 3rd का एंड 4th का। तो अब 3rd एंड 4th का कंपैरिजन करेंगे। 3rd में है 60, 60 इज ग्रेटर देन 78 होता है क्या? ये भी सही लिखा हुआ है। 60 इज ग्रेटर देन 78 नहीं भाई, 60 जो है वो 78 से बड़ा नहीं होता है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई ना, तो उसको स्वैप नहीं करेंगे, तो जो वैल्यू जहाँ है वो वहीं पर रहेगी, ठीक है। ये भी कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट कंपैरिजन किसका होगा? 4 एंड 5 का। ओके, तो 4 पर क्या रखा हुआ? 78,
तो 78 इज ग्रेटर देन कितना 44। बताइए क्या 78 ग्रेटर देन होता है 44 से? यस, 78 जो है वो ग्रेटर देन से 44 होता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा, हाँ मतलब स्वैपिंग होगी। तो इस वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे 44 पर रख देंगे, और 44 की जगह पर आ जाएगा, मतलब 78 की जगह पर आ जाएगा 44। ओके, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने टोटल कितने कंपैरिजन किए, देखिए 1 2 3 4 5, तो 6 एलिमेंट थे, 5 कंपैरिजन हो गए। ओके, तो ये 5 टाइम मतलब 5 एलिमेंट्स हमने रन किए। ओके, तो 6 एलिमेंट है ना टोटल आपके पास। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 6 ही लिख देता हूँ, बेटर ये रहेगा। अगर हम लूप में भी देखेंगे तो 6 ही रखें। ओके, तो देखा जाए तो ये अगर मैं ये वाला लूप चला रहा हूँ तो यहाँ पर हमने एक कम बार कंपैरिजन किया है, जितने एलिमेंट्स है उससे एक कम बार। तो एलिमेंट्स तो 6 है, कितनी बार हमने कंपैरिजन किया 1 2 3 4 5 टाइम कंपैरिजन किया है। तो कायदे में क्या होना चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर कंपैरिजन यहाँ पर 5 लिखना चाहिए मुझे, राइट। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे 5 लिखना चाहिए। तो देखो मैंने एक राउंड लगाया, ठीक है। एक राउंड का मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि जब ये लूप चलेगा तो एक बार, ये टोटल 6 टाइम चलने वाला है। तो जब एक बार चला तो यहाँ पर आया, और यहाँ पर आया तो इसने अपने आप के इस अपने अंदर की वैल्यू को 6 टाइम रन करा दिया, सॉरी 5 टाइम रन किया। तो 5 टाइम मतलब 5 कंपैरिजन, समझ रहे हैं। 5 टाइम चल रहा मतलब 5 टाइम 5 कंपैरिजन कर सकता हूँ। ये 5 टाइम चल रहा मतलब 5 कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो मतलब जब ये आउटर वाला एक बार चला तो मैंने इसको 5 टाइम चलाया और एक कंपैरिजन करा दिया। तो आउटर के हिसाब से एक राउंड लगा चुका हूँ मैं इसके अंदर आकर, राइट। एक राउंड लगा चुका हूँ और एक राउंड में ये हुआ है। चलो, इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्या ये शॉर्ट हो गया क्या? देखिए यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है ये एक शॉर्ट हो गया सही तरीके से, लेकिन एक चीज़ हमको दिख रही है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है ना वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है। तो मतलब यहाँ से इन सभी में से फर्स्ट राउंड को रन करने से हमको ये फ़ायदा मिला कि 78 को हमने सबसे लास्ट में ला दिया, मतलब हाईएस्ट वैल्यू को सबसे लास्ट में पहुँचा दिया, ठीक है। तो पहले राउंड से ये फ़ायदा हुआ है। अब सेकंड राउंड से क्या फ़ायदा होने वाला है, सेकंड राउंड से ये फ़ायदा होगा कि हम अब इसमें से सबसे 78 को छोड़ के सबसे हाईएस्ट कौन सी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर ला कर रख देंगे। कैसे रख देंगे, वो सेकंड राउंड सेम हमको मतलब अप्लाई करना है। तो ध्यान रखना कि जब जैसे जैसे राउंड होगा वैसे वैसे आपकी एक वैल्यू जो है वो लास्ट की वैल्यू जो है आपकी मतलब एक वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू शॉर्ट हो चुकी है। अब ज़रा आप सोच कर बताइए कि जो वैल्यू पहले से शॉर्ट हो चुकी है, क्या इसका कंपैरिजन करना बनता है क्या? अब इसकी कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब इसको क्यों चेक करें जब ये तो आ चुका है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब दूसरा राउंड लगेगा, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया ना, जब यहाँ पर ये आएगा ये अपना दूसरा राउंड चलेगा, फिर ये फिर से 5 राउंड चलाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके एक कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन और ये 4 कंपैरिजन होना चाहिए। ओके, तो सेकंड राउंड में आपके 4 कंपैरिजन होने चाहिए। इसको हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ फिर से। तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे हम लोग। देखो ये पहला हो चुका है 5 कंपैरिजन के साथ। अब सेकंड करता हूँ, यहाँ पे कर लें क्या, यस। तो अब यहाँ से चेक करेंगे वापस 35 के साथ चेक करेंगे। अब देखो लेटेस्ट वैल्यू अब ये वाली मानी जाएगी, ठीक है। तो इंडेक्स वही है 0 1 2 3। तो हम चेक करेंगे क्या 35 ग्रेटर देन होता है 20 से, बताइए। यस, 35 इज ग्रेटर देन 20 होता है। तो वैल्यू को स्वैप कर दो, मतलब 35 की जगह पर 20 आ जाएगा, 20 की जगह पर 35। ठीक था, 20 की जगह पर 35 आएगा और 35 की जगह पर 20 आएगा। तो ये दूसरे राउंड में हमने क्या किया, इन दोनों को स्वैप किया, ये दोनों गलत जगह पर रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसको चेक किया, 0 और 1 को चेक किया। अब किसको चेक करेंगे, 1 इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स को। तो 1 इंडेक्स ये वाला हो गया और सेकंड इंडेक्स ये है। तो मतलब कंपैरिजन क्या होगा, क्या 35 ग्रेटर देन होता है 54 से, क्या नहीं, 35 ग्रेटर देन होता है क्या 54 से? नहीं होता है। तो जो वैल्यू जहाँ है वो वहीं रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट कंपैरिजन किसका होगा, 2 और 3 का।
तो 254, क्या 54 ग्रेटर देन होता है 60 से? 54 जो है ग्रेटर देन 60 से होता नहीं होता है ना, तो 54 के बाद 60 एज इट इज रख दो आप, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन 3 एंड 4 का, तो थर्ड पे क्या रखा हुआ है? थर्ड पे 60, तो 60 क्या ग्रेटर देन होता है 44 से? क्या 60 इज ग्रेटर देन 44? यस, 60 जो है ग्रेटर देन 44 होता है, मतलब ये दोनों गलत जगह रखा हुआ है। 60 जो है 40 से बड़ा होता है, तो 40 को पहले आना चाहिए, 60 को बाद में आना चाहिए, राइट, मतलब स्वैप हो जाएगा। ओके, ये दोनों वैल्यू को स्वैप करना है, तो 40 60 की जगह, 60 40 की जगह पर, तो 60 को हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा आगे खिसका देंगे भाई, अब आप 44 की जगह पर आ जाओ, और 44 जो है 60 जगह पर आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम 60 का 78 से कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो पहले से सॉर्टेड है, तो उसको एज इट इज़ रख देंगे बिना सॉर्टिंग किए, ठीक है। तो मतलब अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये दो नंबर सॉर्ट हो चुके हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर सिर्फ 4 कंपैरिजन में सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ स्वैप किया हमने, यहाँ स्वैप किया और यहाँ स्वैप किया, तो यहाँ पर स्वैप की जरूरत पड़ी थी, कितने भी स्वैप किए वो बात अलग है, लेकिन स्वैपिंग हुई है, यहाँ पर भी स्वैपिंग हुई है, ठीक है। अब फिर से अब थर्ड राउंड चलेगा, ठीक है। तो थर्ड राउंड चलेगा, हम कितने कंपैरिजन करेंगे वापस? देखिए, एक कंपैरिजन, दो कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन, ये 3 कंपैरिजन करने हैं वापस, ठीक है। देखते जाइए, पूरा देख लोगे तो बेटर है, नहीं अगर आपको आ गया समझ तो आप सीधे कोड पे आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन, अब 20 के साथ कंपेयर किया जाएगा, क्या 20, हाँ मतलब 01 का वापस कंपैरिजन, 01 का, क्या 20 ग्रेटर देन होता है 35 से? बताइए, क्या 20 ग्रेटर देन 35 से होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना, तो 35 जहाँ है वो वहीं पर रहेगा। 01 के बाद अब 1 एंड 2 का कंपैरिजन, 1 एंड 2, तो 1 ये है, 2 ये है, चेक करेंगे क्या 35 ग्रेटर देन होता है 54 से? नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो वैल्यू एज इट इज़ वहीं के वहीं पर आ जाएगी। देखिए अभी तक एक भी कंपैरिजन नहीं हो, कंपैरिजन हुआ है मतलब स्वैपिंग नहीं हुई है अभी भी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन किसका हुआ? 2 का एंड 3 का, तो 2 ये वाला है, क्या 54 ग्रेटर देन होता है 44 से? यस, तो यहाँ कंपैरिजन देखो होगा, क्या 54 44 से बड़ा होता है क्या? यस, 54 इज ग्रेटर देन 44, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, तो आप क्या करो 44 की जगह 54 आ जाएगा, और 54 की जगह पर 44 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से स्वैपिंग हो गया। अब उसके आगे स्वैपिंग नहीं करना है, ओके, तो ये स्वैपिंग नहीं करना है, तो 60 एज इट इज़ लिखा जाएगा एंड 78 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब दो वैल्यू तो पहले से सॉर्टेड थी, अब आपकी 54 और सॉर्ट हो गई, तो यहाँ पर भी स्वैप हुआ है। ओके, होपफुली समझ आया होगा। तो देखिए, अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि पहले वाले में, ठीक है, पहले राउंड में हमने 5 कंपैरिजन किए थे, सेकंड राउंड में हमने कितने कंपैरिजन? 4 कंपैरिजन किए हैं, है ना, और थर्ड राउंड में हमने 3 कंपैरिजन किए हैं। तो देख रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ राउंड बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ कंपैरिजन भी कम हो रहे हैं। तो पहले राउंड में 5 हुए थे, सेकंड राउंड में 4 हुए थे, ठीक है, और थर्ड राउंड में और कम हो गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ राउंड चल रहे हैं, वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ कंपैरिजन भी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक कोडिंग में जब करेंगे जब आपको समझ आएगा। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है कि जो भी आपकी लेंथ है, देखिए जो भी आपकी लेंथ है, इसकी लेंथ है लिस्ट की, जो भी लिस्ट की लेंथ है उसमें से तो हम एक तो माइनस कर ही रहे हैं। एक क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एक माइनस? देखिए वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 6 एलिमेंट्स हैं तो 5 कंपैरिजन, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उतने उससे कम कंपैरिजन होगा, तो टोटल 6 एलिमेंट है तो 5 कंपैरिजन, इस वजह से हमने यहाँ 5 लिखा था ना कि 5 टाइम कंपेयर करेगा, तो टोटल लेंथ होगी 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। तो इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक काम और करो, आप यहाँ पर लिख दो x,
ठीक है, एक्स क्यों रख दो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे 5 कंपैरिजन चाहिए। तो लेंथ ऑफ लिस्ट कितना है, लेंथ ऑफ लिस्ट कितना है, लेंथ ऑफ लिस्ट है आपका 6, राइट, लेंथ ऑफ लिस्ट है आपका 6 -1 कितना हो गया, 5 हो गया, 6 - 1 5। तो यही तो था, फर्स्ट वाले में मुझे 5 कंपैरिजन चाहिए थे, और -x मतलब फर्स्ट टाइम में x में क्या होगा, 0 होगा ना। आप सभी को ये लूप आना चाहिए, आप डायरेक्ट रन करके देखना, x में फर्स्ट टाइम 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। जैसे ही सेकंड लूप चला आपका, सेकंड लूप चला तो x में क्या आ गया होगा, 1। ओके, x में 1 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो अब इसमें कितने कंपैरिजन होंगे देखें, तो लिस्ट ऑफ लेंथ तो सेम है, राइट, 6 है, और -1 हमने स्टैटिक लिखा, वो भी एज इट इज है, और -x में क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो सेकंड राउंड में कितने कंपैरिजन चाहिए थे अपने को, एक कम, मतलब पहले में अगर 5 हुए हैं तो दूसरे में 4, ठीक है, 4 कंपैरिजन। तो देखो 6 - 1 5, और 5 - 1 कितना हो गया, 4। तो देखिए 4 कंपैरिजन। तो मतलब कुछ ये लॉजिक अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ इनर वाली लूप के अंदर। अब जैसे ही ये थर्ड लूप चलेगा, मतलब थर्ड टाइम आउटर लूप चलेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी क्या, 2 हो जाएगी। तो 6 - 1 5, 5 - 2 कितना हो गया, 3। तो देखो 3 चला था, थर्ड वाले राउंड पे 3 चला था, राइट। तो कुछ ऐसा लॉजिक लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें एक चीज़ और समझने वाली है। अब तो देखिए आप सभी को पता हो कि इसमें भी स्वैपिंग हुआ, इसमें भी स्वैपिंग हुआ, इसमें भी स्वैपिंग हुआ। आप देखते हैं नीचे भी स्वैपिंग होगा नहीं होगा, कि 20, अच्छा एक और चल रहा है ना, तो 0 1 वापस से। तो 20 इज ग्रेटर देन 35, क्या 20 इज ग्रेटर देन 35 नहीं होता, नहीं होता, तो इसको 35 को एज इट इज लिख दो। तो 0 1 हो गया। अब क्या होगा, 1 2, तो 1 में है 35, या 35 ग्रेटर देन होता है 44 से। अब बताइए 35 इज ग्रेटर देन 44, नहीं, नहीं होता ना, 35 ग्रेटर देन 44 से नहीं होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 44 एज इट इज, बस। अब बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। कितने कंपैरिजन हुए, 2 ही कंपैरिजन हुए देखो। तो यहाँ पे 54 60 78। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पर अगर नोटिस की है, इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में एक भी स्वैपिंग नहीं हुई है, ठीक है, नो स्वैपिंग नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ये लूप तो उतनी बार, कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, आपका पूरा 5 टाइम चलेगा ना, मतलब ये आउटर वाला कितनी बार चलने वाला है, पूरा 6 टाइम, ठीक है। 6 एलिमेंट है ना, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है, ठीक है। तो कंपैरिजन तो पूरा होगा इसका, ये तो 6 टाइम चलेगा। तो एक बार चला तो ये हो गया, 2 बार चला, 3 बार चला, 4 बार चल चुका है, 2 बार और चलने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि देखो आउटर जितनी बार है ना, उतनी बार उतने राउंड चलेंगे, तो आउटर अभी 4 टाइम चल चुका है, तो 4 राउंड हो गए, ठीक है। 2 टाइम और चलेगा, फिर चेक करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या चेक करेंगे, 0 और 1। अब यहाँ पर क्या 20 इज ग्रेटर देन 35 है क्या, 20 इज ग्रेटर देन 35 नहीं है, नहीं होता ना, तो 35 एज इट इज़ आएगा, एज इट इज़ आएगा। तो बाकी हम चेक नहीं करेंगे, बाकी कंपेयर हो चुका है। तो 44 एज इट इज़, 54 एज इट इज़, 60 एज इट इज़, 78 एज इट इज़, ठीक है। और अगर आप मैं से कोड आपको कराऊंगा ना, तो वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो गया, एक राउंड और बचा हुआ है। और अच्छा यहाँ पर भी देखो नो स्वैपिंग हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें भी स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ी नहीं हमको वैसे, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें इसमें, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, इसमें भी स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन राउंड चलेगा, ध्यान रखना राउंड चलेगा, स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 20 एज इट इज़, ठीक है, इसमें स्वैपिंग वॉपिंग नहीं होगी। 20 एज इट इज़, 35 एज इट इज़, 44 एज इट इज़, 54 एज इट इज़, 60 एंड 78, ठीक है, इस तरीके से 78। तो यहाँ भी नो स्वैपिंग, ठीक है, नो स्वैपिंग, लेकिन स्वैप हो चुका है। ओहो,
ठीक है, तो टोटल कितने राउंड चले, 1 2 3 4 5 6 राउंड चले हैं। 6 राउंड में हमको देखो, अगर आपको ध्यान हो कि यहाँ पर ही सब कुछ सॉर्ट हो चुका था, मतलब स्वैपिंग सॉर्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, लेकिन ये 3 के लिए हमने एक्स्ट्रा लूप चलाया जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें कुछ ऐसा लॉजिक भी ढूंढना पड़ेगा जिससे कि अगर हमें पता लग चुका है कि भाई यहाँ पर सॉर्टिंग हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद हम क्यों ही चेक करें, है ना, क्यों ही चेक करें, जब स्वैपिंग का चांस ही नहीं है तो क्यों चेक करें। तो समझ जाओ भाई, स्वैपिंग अगर किसी रो में हुआ नहीं है तो वहाँ समझ जाओ कि अब आपका स्वैप मतलब डेटा सॉर्ट हो चुका है, इस वजह से स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। चलिए अब एक बार कोड करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट वो यही लेने वाला हूँ मैं, एल एस टी इज इक्वल टू क्या है 54 35 20 60 78 एंड 44, ठीक है। तो पहला लूप लगाएंगे फॉर एक्स इन रेंज, नॉट रेंज, यस एक्स इन रेंज, और लेंथ बोल देंगे कितना एल एस टी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कितने टाइम रन करेगा, ये 6 टाइम रन करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है 6 जाएगी। और अगर मैं एक्स को प्रिंट कराऊं तो आप सभी को पता होना चाहिए, देखिए लेंथ रेंज में क्या लिखते हैं, अगर रेंज में आ गया 6, अगर यहाँ पर 6 आया तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। देखो एक बार रन करता है पाइथन डेमो 56, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 आया। देखो जितना यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर रेंज 6 है, ठीक है, रेंज 6 है तो एक कम टाइम चलता है, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर कितना चला है, टोटल चला तो 6 ही है, लेकिन 0 से स्टार्ट हो तो 5 आया है, ठीक है। अब एक और लूप चलेगा, वो लूप किस लिए, जो राउंड जो कंपैरिजन करना है उसके लिए, ठीक है। तो हमने कहा फॉर आई इन रेंज, और हम बोलेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ लिस्ट, है ना। तो टोटल 6 हो गया, 6 माइनस 1 कर दो, ठीक है, और माइनस आर कर दो, ठीक है, आर नहीं एक्स कर दो, ठीक है। तो लिस्ट तो 6 है, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो 5 कंपेरिजन मिलेंगे, और माइनस एक्स, एक्स में क्या है, फर्स्ट टाइम तो 0 आएगा ना, देखो फर्स्ट टाइम 0 आ रहा था, हमने ये रन किया था तो 0 आएगा, तो मतलब ये 5 हो गया। तो टोटल 5 कंपेरिजन अब हम करने वाले हैं, ठीक है। कैसे किया कर रहे हैं, देखो सिंपल, हम चेक करेंगे कि अगर जो लिस्ट है, लिस्ट का कौन सा इंडेक्स, लिस्ट का कौन सा इंडेक्स, आई इंडेक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 5 आया है, ठीक है, यहाँ पर अगर 5 आया तो ये भी तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 4 तक, 0 1 2 3 4, ध्यान रखना 0 1 2 3 4 होगा। जैसे यहाँ 6 था, 6 था तो क्या आया, 0 1 2 3 4 5 आया, मतलब 6 को एक्सक्लूड कर दिया, जो लास्ट वैल्यू इसको एक्सक्लूड करना है। तो इसका इवोल्यूशन कितना हुआ, इसका तो 5 हो गया ना, क्योंकि 6 इतने से हो गया, और 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, और 5 माइनस 0 5 ही रहता है, तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 रहेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बताया हुआ है कि एल एस टी का जीरो इंडेक्स मतलब 54 को कंपेयर करना 35 से, है ना। तो 35 को कैसे कंपेयर करेंगे, क्या जीरो इंडेक्स बड़ा है लिस्ट के i प्लस 1 से, ठीक है, i प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब 1, तो 54 इज ग्रेटर देन 35। अगर ऐसा है पहली वैल्यू बड़ी है छोटी वैल्यू से, सॉरी पहली वैल्यू बड़ी है सेकंड वैल्यू से, तो आप स्वैप कर दो। स्वैप करने के लिए क्या बोलो कि भाई एल एस टी के 0 में आपको कुछ रखना है, क्या रखना है वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। एल एस टी के 0 की वैल्यू चेंज होगी, और एल एस टी की 1 इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। एल एस टी के 1 इंडेक्स की वैल्यू, दोनों इंडेक्स की वैल्यू चेंज होने वाली है। क्या चेंज होगी, देखो एल एस टी के 0 में क्या आएगा 1 का इंडेक्स, 1 के इंडेक्स में क्या आएगा 0 का इंडेक्स, राइट। ये था एल एस टी के 0 में रख दो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, और एल एस टी के 1 में रख दो 0 इंडेक्स की वैल्यू, ओके। होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए ये काम हो गया आपका कंप्लीट, पूरी तरीके से सही। और अगर मैं यहाँ प्रिंट करा दूँ और यहाँ लिख दूँ एल एस टी, तो अब आपको जो डेटा इस तरीके का दिख रहा है ना, ये आपको सॉर्टेड डेटा मिलेगा। ये देखिए 20 35 44 16 78, ओके। होपफुली समझ आ गया होगा। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये कितनी टाइम चला है ना, इसको भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो इसको अगर मैं प्रिंट करा दूँ, और प्रिंट कर देते हैं, कैसे प्रिंट करें, एफ नहीं एक्स करा देता हूँ सीधा, और एंड विद दिस एम्प्टी स्ट्रिंग,
ओके, ये एक स्पेस दे देते हैं। आप देखते हैं, देखिए देखिए चला है ये 0 1 2 3 4 5 6 5 टाइम। ठीक है, तो वो हुआ क्या है, जब ये चला, ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ये आया आपका। अच्छा, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको एक प्रिंट एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ठीक है, ताकि ये नीचे आए, आपको समझ आए। बस ये मैं चाहता हूँ। देखो लूप में क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम 0 टाइम चला, मतलब फर्स्ट टाइम जब चला मतलब एक्स में 0 आया होगा, तो ये सब कुछ प्रोसेस हुआ, यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया एक्स, तो एक बार एक्स प्रिंट हुआ। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम में क्या आया, 0 आया। उसी तरीके से फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखोगे कि अगर मैं इसमें चला जाऊँ, मतलब इस लूप में जाऊँ यहाँ, या फिर आप ये ले लो इसके जस्ट नीचे, नहीं इसके जस्ट ऊपर ही ले लेते हैं। ये कितनी बार चला, हर बार देखो आई, एंड विथ हाइफन। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। तो देखो, तो जब ये आपका ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स लिख देते हैं इसमें। ठीक है, तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए जब आप इसके अंदर आए, ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, और मैं चाहता तो इसको भी करा सकता हूँ। पहले ऐसा करते हैं, पहले इसको प्रिंट करा देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, जब रन करते हैं, अब वैसे हो चुका सब कुछ कंप्लीट। ये देखिए, जब ये एक बार रन हुआ, इसने एक्स प्रिंट कराया 0। ठीक है, तो जब ये 0 चला, 0 चलने के बाद इसके इनर वाली चीज़ें, ये वाला, ये तो कितनी बार चला, ये 5 टाइम चला। देखो 1 2 3 4 5 टाइम चला। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब ये फर्स्ट टाइम आया, मतलब एक्स में 1 आ गया होगा, तो इसने 1 प्रिंट कराया। तो जब इसने 1 प्रिंट कराया, तो इसके इनर वाला, इसका एक कम टाइम चला है, मतलब 4 टाइम। देखो 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम चला है। फिर ये फिर और बढ़ गया, जैसे ये 2 हुआ तो ये 3 टाइम चला, 1 2 3। ठीक है, जैसे 3 हो गया फिर इतनी टाइम चला, समझ रहे हैं। तो मतलब आउटर वाला जो है 6 टाइम चला है, और इनर वाला एक एक कम होता रहा है। कैसे कम होता रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ती रही है ना, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस भी कम होता जाएगा ना लिस्ट में से, ये जो लिखा हुआ हमने। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हम लोग क्या देख रहे थे कि जब स्वैपिंग 1 2 3 मतलब थर्ड राउंड में जब स्वैपिंग हो चुका है, तो हम ये एक्स्ट्रा 3 राउंड क्यों चला रहे हैं, ये टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ठीक है, ये राउंड तो चला रहा है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा राउंड ना चलाए, उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों का अपना अपना अलग अलग मत है बेसिकली। कुछ लोग ऐसे सही भी है। देखो क्या है, ये बबल शॉट है। ठीक है, अगर इसमें इसको मॉडिफाई कर देता हूँ ना, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई किसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ, नंबर ऑफ जो राउंड है वो कम करने हैं। अगर कैसे कम करेंगे, जहाँ अगर मतलब स्वैपिंग नहीं हुई तो वहाँ रोक दो, उसके आगे चलाओ मत, मतलब नेक्स्ट मत चेक करो, यहाँ भी चेक मत करो। जब आपको इसमें पता लग गया कि स्वैपिंग नहीं हुई है, तो नेक्स्ट वाले भी इसको भी मत चलाओ, इसको भी मत चलाओ। ठीक है, तो उसके लिए, उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बना लेंगे। ठीक, किसी भी नाम का जो भी आपको चाहिए उस नाम का वेरिएबल बना लो, और यहाँ लिख दो आप फॉल्स। ठीक है, और ये अंदर कब जाएगा, अंदर तभी जाएगा जब कंपैरिजन नहीं हो, मतलब कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा। राइट, तो हमने फ्लैग कर दिया फॉल्स। हमने कहा जब जब ये इसके अंदर जाए, मतलब जब जब स्वैपिंग की गुंजाइश होगी तभी तो जाएगा। देखो ये कंडीशन ट्रू होगी तभी जाएगा, मतलब जब स्वैपिंग की ज़रूरत होगी तब इसमें जाएगा। तो जब जब स्वैप हो तब यहाँ पर ट्रू आ जाए। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट राउंड गया, फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में स्वैपिंग की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर ट्रू होगा, और है ना, ये ट्रू होगा तो ये स्वैप करा देगा। स्वैप कराने के बाद फ्लैग को भी हमने ट्रू कर दिया। इसका मतलब क्या, स्वैप हुआ है। स्वैप हुआ मतलब स्वैपिंग की ज़रूरत थी, इस वजह से स्वैप हुआ है। ठीक है, अब इसी स्वैप हुआ ये। अब जब ये लूप कंप्लीट हो गया है, फिर कहाँ चलेगा, फिर से ये लूप चलेगा। मतलब देखो जैसे ये 5 टाइम चल के कंप्लीट हो गया, फिर तो ये चलेगा ना। ये तो 6 टाइम चलाना है, फर्स्ट टाइम चला तो फर्स्ट टाइम में इसको दिख गया यहाँ पे, लेकिन मतलब उसकी ज़रूरत थी स्वैपिंग की। ठीक है, अब जब ये सेकंड टाइम चलेगा तो वापस से ही फ्लैग को ऑटोमेटिक फॉल्स कर देगा। यहाँ पर आकर चेक करेगा क्या सेकंड राउंड में
आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो वापस ट्रू कर देगा कि हाँ यहाँ पर भी जो है स्वैप हुआ है। जब थर्ड टाइम जाएगा, थर्ड टाइम चेक फिर से ये फॉल्स कर देगा, ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। फिर यहाँ पर चेक करेगा तो वो थर्ड टाइम में भी स्वैप होगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर स्वैप होगा और ये इसको ट्रू कर देगा, ठीक है। जब ये फोर्थ टाइम जाएगा यहाँ पर, तो फोर्थ टाइम में क्या कर दिया, इसको वापस से फॉल्स कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। फिर से स्टार्टिंग स्टेट पे आ गया ना। मैंने वेरिएबल गलत बनाया, सही बनाया ना, ओके सही बनाया, ठीक है। जब ये फोर्थ टाइम आएगा, फोर्थ टाइम मतलब इस वाले में जाएगा, चेक करेगा कि ये फ्लैग फॉल्स हो गया, यहाँ पर जाकर चेक करेगा, वो चेक करेगा यहाँ तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि जो कंपैरिजन हो, दिखा रहा ना NS, ये किया था फोर्थ टाइम में। तो यहाँ पर कंपैरिजन की ज़रूरत तो है बट स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं तो मतलब ये कंडीशन चलेगा ही नहीं, है ना। अगर ये नहीं चलेगा तो ये फ्लैग ट्रू नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा इसका मतलब कंपैरिजन मतलब स्वैपिंग हुआ ही नहीं है, स्वैपिंग नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर हम आउटर में जाके बोल देंगे कि अगर फ्लैग इज नन है, ठीक है, कि फ्लैग नन है मतलब फॉल्स एक तरीके से, या फिर आप ऐसे बोल दो नॉट फ्लैग, ठीक है। अगर फ्लैग जो है फॉल्स का फॉल्स रहा है तो आप कर दो ब्रेक, मतलब लूप से बाहर निकाल दो, चेक ही मत करो। तो इस लाइन पे आते ही चेक करेगा भाई यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, लूप से बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा मतलब अब और राउंड नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो देखिए हो तो गया है लेकिन राउंड नहीं लिए इसने, ठीक है। अगर मैं अब आपको आउटर लूप में प्रिंट करूं और x एक बार लिख दूं तो अब आपको देखो कितने टाइम ये मतलब राउंड चलेगा, देखो पता लगेगा इससे, देखो 1 2 3, तो इससे पता लगा 3 बार में ही आपका जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो गया, देखो 1 2 3 3 टाइम में हो गया ना, 4 टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 टाइम में ही जो है आपका लूप जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और टर्मिनेट कौन से टाइम में हुआ, फोर्थ टाइम में हुआ ना। अगर मैं इसको ऊपर लिख दूँ ना यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आया, 4 आया। अच्छा ये 3 क्यों आया, 4 क्यों आ रहा है, ऐसा करने पे ये आप ड्राई रन करके चेक कर लो आप एक बार, ठीक है। मैंने बता दिया, वैसे हिंट भी दे दिया है, बता भी दिया है, ठीक है। क्योंकि फोर्थ टाइम में पता लगेगा कि फोर्थ टाइम में पता लगेगा कि अब ज़रूरत नहीं है, तभी तो फिफ्थ टाइम और सिक्स टाइम को छोड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए 4 टाइम हो गया, फिफ्थ 6 को छोड़ दिया। फर्स्ट टाइम में तो स्वैप हुआ है ना, थर्ड टाइम में स्वैप हुआ था, फोर्थ टाइम में नहीं हुआ था, तो पता लग गया नेक्स्ट टाइम के लिए भाई अब नहीं होना है, ठीक है। तो इसका फोर्थ टाइम जब चीज़ें चल रहा था इसको पता लग गया था कि भाई ये फॉल्स नहीं हुआ है, तो इस वजह से इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा ये किस तरीके से। तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड बबल शॉट, और इससे आपका टाइम बचता है, ठीक है, आपका सिस्टम का प्रोसेसिंग टाइम बचता है, ठीक है। होपफुली ये सारी पॉइंट्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और बाकी जो सॉर्टिंग बचे हुए हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो और ड्राई रन भी अच्छे से कर लो, जो भी बिगनर्स हैं, ठीक है। जो एडवांस वाले उनको तो समझ आ गया होगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बस आज के लिए इतना ही है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है कुछ कमेंट है तो कमेंट के ज़रिए आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।